Subject endocrinology, paper first, topic role of hormone in protein metabolism, synopsis, introduction, definition, categories of metabolism, protein metabolism। ये 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबोलिज्म और सेकेंड है कैटाबोलिज्म। और इसके बाद देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कंक्लूजन, रेफरेंस। ठीक, सबसे पहले इसमें देखते हैं हम इंट्रोडक्शन। प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटीन्स से लिया गया है, जिसका मीनिंग्स ऑफ द फर्स्ट रैंक होता है। इसका रिसर्च कौन किया है उसको देखते हैं। रिसर्च में है जॉन जकाब बेरेलियस एंड रडस जॉनसन मुल्डर ने 1838 में किया। इसका फॉर्मूला देखते हैं। कार्बन 400, हाइड्रोजन 620, नाइट्रोजन 100 और ऑक्सीजन 120, P1S1। ठीक, ये इसका फॉर्मूला है। प्रोटीन लार्ज मॉलिक्यूलर एंड माइक्रो मॉलिक्यूलर्स होते हैं जो अमीनो एसिड की एक या एक से अधिक लॉन्ग चेन से बने होते हैं और ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक अनिवार्य हिस्सा होता है प्रोटीन। ठीक, मेटाबॉलिज्म क्या होता है? लाइफ को बनाए रखने के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के भीतर होने वाले केमिकल प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। ठीक, देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट एनाबॉलिज्म, सेकंड कैटाबॉलिज्म। इसे हम बिल्डिंग अप भी कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को ब्रेकिंग अप भी कहते हैं। ठीक, सबसे पहले देखते हैं एनाबॉलिज्म। सेल कंपोनेंट लाइक प्रोटीन एंड न्यूक्लिक अल्फा के फॉर्मेशन के लिए एनर्जी का यूज करता है। कौन करता है? एनाबॉलिज्म करता है। उसके बाद सेकंड देखते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन एंड अमीनो एसिड का निर्माण होता है जिसे एनाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। साथ ही प्रोटीन को अमीनो अल्फा में तोड़ना कैटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर देखते हैं डेफिनेशन। मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम में पाया जाता है एंड ये लाइफ मेंटेनेंस के लिए आवश्यक होता है। उसके बाद थर्ड नंबर देखते हैं कैटेगरीज ऑफ मेटाबॉलिज्म 2 टाइप के होते हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को बिल्डिंग ऑफ भी कहते हैं और कैटाबॉलिज्म को ब्रेकिंग ऑफ कहते हैं। एनाबॉलिज्म यह एक एंडोजोनिक प्रोसेस है। इसमें फूड ज्वाइंट होकर लार्ज मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। ये प्रोसेस बॉडी के अंदर होता है, इसलिए इसे एंडोजोनिक प्रोसेस कहा जाता है या कहते हैं। देखिए डायग्राम के थ्रू समझते हैं इसको। ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, इसमें बिल्डिंग ऑफ की प्रोसेस हो रही है, ज्वाइंट हो रहे हैं, फूड ज्वाइंट हो रहे हैं और लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं कैटाबॉलिज्म। यह एक एक्सर्जोनिक प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल ब्रेकडाउन होता है एंड एनर्जी प्राप्त होती है। इट्स मीन लार्ज मॉलिक्यूल्स स्मॉल मॉलिक्यूल्स में चेंज हो जाते हैं, इससे एनर्जी बाहर निकलती है। यह है लार्ज मॉलिक्यूल, इसमें ब्रेकडाउन की प्रोसेस हो रही है और छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मतलब स्मॉल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर देखते हैं प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन एंड अमीनो अल्फा का फॉर्मेशन होता है जिसे एनाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है एंड साथ ही प्रोटीन को अमीनो अल्फा में तोड़ना जिसे कैटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन एनाबॉलिज्म और प्रोटीन कैटाबॉलिज्म दोनों आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोटीन एनाबॉलिज्म। ये प्रोटीन एनाबॉलिज्म मनी टाइप्स के होते हैं। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वह प्रोसेस है जिसके द्वारा अमीनो एसिड से प्रोटीन फॉर्मेड होते हैं। यह 5 प्रोसेस पर डिपेंड करता है। फर्स्ट देखते हैं अमीनो एसिड सिंथेसिस। प्रोटीन अमीनो अल्फा से बनते हैं।
ह्यूमन में पहले से मौजूद इंटरमीडिएट का यूज करके कुछ अमीनो अल्फ़ा को सिंथेसिस किया जा सकता है। इसे नॉन एसेंशियल अमीनो अल्फ़ा कहते हैं। एंड एसेंशियल अमीनो अल्फ़ा ह्यूमन बॉडी में मौजूद नहीं होते हैं। इसे आहार द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, सेकंड देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए स्ट्रैंड को रीड करता है एंड एमआरएनए स्ट्रैंड का प्रोडक्शन करता है, जिसे आगे ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसक्रिप्ट किए जाने वाला डीएनए खंड एक्सेसिबल होना चाहिए। आरएनए पॉलीमरेज टेम्पलेट डीएनए स्ट्रैंड में आरएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़कर कोडिंग डीएनए स्ट्रैंड को डिस्क्राइब्ड करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड देखते हैं ट्रांसलेशन। सेकंड देखे थे ट्रांसक्रिप्शन और थर्ड देख रहे हैं ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग ट्रांसलेशन राइबोसोम एमआरएनए सीक्वेंस को एमिनो एसिड सीक्वेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। एमआरएनए का प्रत्येक 3 बेस जोड़ी लंबा खंड एक कोडॉन है, जो एक अमीनो एसिड या स्टॉप सिग्नल से मेल खाता है। उसके बाद देखते हैं 4 नंबर है पोस्ट ट्रांसलेशन। लाइसिन का मेथिलाइसन एक बार पेप्टाइड चेन के सिंथेसिस के बाद इसे अभी भी मॉडिफाई किया जाना चाहिए। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन प्रोटीन फोल्डिंग के पहले या बाद में हो सकते हैं। उसके बाद 5 नंबर देखते हैं प्रोटीन फोल्डिंग। सेल में एक पॉलीपेप्टाइड चेन को लाइनर नहीं रखना पड़ता है। यह शाखित हो सकता है या अपने आप में फोल्ड कर सकता है या हो सकता है। पॉलीपेप्टाइड चेन एक स्पेशल तरीके से फोल्ड होती है, जो उस सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है जिसमें वे है। देखिए, ये इस प्रकार फोल्ड हुआ है, इसका डायग्राम है। उसके बाद आता है बी नंबर है प्रोटीन कैटाबोलिज्म। ए नंबर देखे थे प्रोटीन एनाबोलिज्म और बी नंबर देखते हैं अभी प्रोटीन कैटाबोलिज्म। ठीक, प्रोटीन कैटाबोलिज्म वह प्रोसेस है जिसके द्वारा प्रोटीन उनके अमीनो एसिड में ब्रेक हो जाते हैं। इसे प्रोटियोलाइसिस भी कहा जाता है एंड आगे एमिनो एसिड का डिजनरेशन होता है। ठीक, उसके बाद आता है 5 नंबर है हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इसमें मनी टाइप्स के हार्मोन्स आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसे हम जीएच भी कहते हैं। इसका सिंथेसिस देखते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट से ग्रोथ हार्मोन का सीक्रेट होता है। इसका रोल देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में सेलुलर प्रोटीन के सिंथेसिस को इंक्रीज करता है और टिश्यू प्रोटीन को भी इंक्रीज करता है। कौन करता है? ग्रोथ हार्मोन। सेकंड देखते हैं इंसुलिन। इसका सिंथेसिस है पैंक्रियाज के बीटा सेल से सीक्रेट होता है। इसे पैंक्रियाटिक हार्मोन भी कहते हैं। इसका रोल है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंसुलिन आवश्यक है। इंसुलिन की कमी प्रोटीन सिंथेसिस को ऑलमोस्ट जीरो कर देती है। थर्ड देखते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। सिंथेसिस है एड्रिनल ग्लैंड के एड्रिनल कॉर्टेक्स द्वारा इसका सिंथेसिस होता है। रोल है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मोस्ट टिश्यू में प्रोटीन की मात्रा को इंक्रीज या कम कर देता है एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एमिनो अल्फा की मात्रा बढ़ाता है। साथ ही लीवर प्रोटीन एंड प्लाज्मा प्रोटीन को बढ़ाता है। फोर्थ नंबर देखते हैं टेस्टोस्टेरोन। सिंथेसिस टेस्टिस के लेडिक सेल से टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस होते हैं। रोल है टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन है जो कि ऑल बॉडी में टिश्यू में प्रोटीन के जमाव को इंक्रीज करता है। ठीक, 5 नंबर देखते हैं थायरॉक्सिन। सिंथेसिस टीजी से थायरॉक्सिन सीक्रेट होता है। इसका रोल है थायरॉक्सिन
आल सेल के मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करता है एंड परिणाम स्वरूप डायरेक्टली रूप से प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करता है। 6 नंबर देखते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म के कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं उसको हम देखते हैं। ह्यूमन बॉडी की मेटाबॉलिक नीड्स को बनाए रखने के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेरी इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो अल्फा को मुक्त करने के लिए बड़ी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का टूटना सेल्स को प्रोटीन सिंथेसिस या एनर्जी निर्माण के लिए आवश्यक सबस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करता है। ये इसके इम्पोर्टेंस हैं। 7 नंबर देखते हैं कंक्लूजन। ओवरऑल स्टडी से यह पता चलता है कि मेटाबॉलिज्म एक केमिकल प्रोसेस है जो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है एंड लाइफ को मेंटेन करने के लिए आवश्यक है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन एंड अमीनो अल्फा का फॉर्मेशन होता है जिसे एनाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है एंड साथ ही प्रोटीन को अमीनो अल्फा में तोड़ना कैटाबॉलिज्म के रूप में जाना जाता है। एंड मनी हार्मोन्स प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने का वर्क करते हैं। ह्यूमन बॉडी में मेटाबॉलिक नीड्स को बनाए रखने के लिए प्रोटीन मेटाबॉलिज्म वेरी इंपॉर्टेंट है। ये इसके कंक्लूजन है। उसके बाद 8 नंबर देखते हैं रेफरेंस। फर्स्ट है जनरल एंड कॉम्पेरेटिव एंडोक्राइनोलॉजी बाय E.J. W. वेरिंगटन। सेकंड है एंडोक्राइनोलॉजी बाय हर्दले। थर्ड है एंडोक्राइनोलॉजी बाय नेगी और फोर्थ नंबर है बाइनेट। ठीक।